और अब बात वक्फ संशोधन बिल की करते हैं। दरअसल देर रात वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है और आज अब इसे राज्यसभा में पेश किया गया, जिस पर सियासत भी खूब हो रही है। तो वहीं प्रदेश में बिल पर बवाल मचा हुआ है। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता बिल को लेकर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से मुसलमानों की आजादी का बिल बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ बोर्ड का कोई भी निर्णय किसी को अगर पसंद नहीं है या उसको चैलेंज करना चाहता है। लोकसभा में पास, राज्यसभा में आर पार, बिल पर बवाल, सरकार की नीयत पर सवाल। भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच वक्फ संशोधन बिल पर आधी रात इतिहास रच दिया गया। लोकसभा में 288 बनाम 232 के साथ बिल पास हो गया, जिस पर अब सियासत भी खूब हो रही। कांग्रेस नेता सरकार की नीयत और बिल के बहाने हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, 70 साल से इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई और वो कानून अपना काम कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री बन गए, दूसरे दलों के भी, चंद्रशेखर जी भी प्रधानमंत्री बने, देवगौड़ा जी भी बने, लेकिन इनको केवल हिंदू मुस्लिम करना है और आरएसएस का ये एजेंडा है और उस एजेंडे को इनको लागू करना है, क्योंकि इनको अपनी कुर्सी भी बचानी है। उसका मालिक वक्फ राजस्थान की सरकार का एक डिपार्टमेंट है, भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है। वो जमीनें के मालिक भारत सरकार, वक्फ कमेटी की जमीनों की मालिक है राजस्थान सरकार। मुसलमान उसको डायरेक्ट नहीं बेच सकता। झूठ बोल रही है बीजेपी अभी तक। तो क्या बीजेपी ये वादा करेगी लोकसभा में कि ये जमीनें बड़े उद्योगपतियों को नहीं दी जाएगी? आप पूरे देश की जमीनें ले लोगे और फिर उन उद्योगपतियों को दे दोगे। तो वहीं बीजेपी नेता इसे मुस्लिमों की आजादी का बिल बता रही है। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने कहा कि मौजूदा कानून में ही गलती थी, इसलिए इसमें सुधार करना भी बेहद जरूरी था। वो माइनॉरिटी का मतलब खाली और खाली मुसलमान समझते थे। उन्हें लगता था कि एक मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण करके और उनके अनुरूप सारी व्यवस्थाएं बना करके हम देश पे शासन कर सकते हैं। आज उनके समझ में आ गया है कि ईसाइयों की संख्या भले ही कम होगी, लेकिन कुछ प्रांत हैं जहां वो डिसीजन मेकर्स हैं। ईसाई समाज मूलतः एक राष्ट्रवादी समाज रहा है, भारतीयता से उत्प्रोत रहा है। किसने कहा था कि धर्म के आधार पर इस प्रकार के बोर्ड बना दिए जाए? केरला में, बाकी प्रदेश देशों, कई जगह चर्च की जमीनों पर, मंदिर की जमीनों पर, और जबकि दिल्ली में 123 जैसे स्थान है जहां वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा जमा लिया। एसआई के जो मॉन्यूमेंट है वहां अपना वक्फ बोर्ड ने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी है। ये किससे कहा था कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार का काला कानून लाने के लिए? आज फिर से उसमें सुधार हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में संभव हुआ है। देखिए, वक्फ अधिनियम बहुत पुराना बना हुआ है और इसमें समय समय पर संशोधन हुए। पूर्ण जो ओरिजिनल वक्फ अधिनियम था उसमें ज्यादा विवाद नहीं था, लेकिन समय समय पर तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाकर कांग्रेस ने इसमें वो संशोधन कर दिए जिससे आम आदमी के संपत्ति अधिकारों पर कुठारघात हो रहा है। अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ की है, ठीक है, वो वक्फ पे उपयोग में आवे, वक्फ पे काम आवे, लेकिन किसी की निजी संपत्ति है और आपको वक्फ घोषित कर दो और उसका अधिकार समाप्त कर दो, संपत्ति का अधिकार, वो किसी तरह न्यायोचित नहीं है। इस बीच ऑल इंडिया सूफी सज्जादन शीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने बिल का स्वागत किया। देखिए, बिल्कुल मैं तो कहूँगा ये भारत की डेमोक्रेसी की जीत है और देखिए पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से ये बिल लाया गया और पूरी चर्चा होने के बाद, सब कुछ सुनने के बाद, बहुत मेहनत के बाद में ये बिल पास हुआ है। मैं इसके लिए भारत सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह साहब को और हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब किरण रिजिजू साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मोदी सरकार ने लोकसभा में तो बिल पास करवा लिया, अब उसकी असली परीक्षा राज्यसभा में है, लेकिन आंकड़े एनडीए सरकार के पक्ष में है। बताते चले कि प्रदेश में 19,000 वक्फ संपत्तियां हैं। ऐसे में जहां एक और विपक्ष पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं कुछ मुस्लिम संगठन भी इस बिल के विरोध में खुलकर सामने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बोर्ड का कोई भी निर्णय किसी को अगर पसंद नहीं है या उसको चैलेंज करना